हेलो एवरीवन, कविता हियर। आई होप आप लोगों ने मेरा इस मूवी का रिव्यू जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख के आइए। जैसे कि मैंने मेरे रिव्यू में एक्सप्लेन किया था, पॉप एग्जॉर्सिस्ट ये एक्चुअली फादर गैब्रियल एमोर्थ की रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो कि वेटिकन सिटी के चीफ प्रीस्ट थे और वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉर्सिस्ट थे। उन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन 1 लाख एग्जॉर्सिज्म्स परफॉर्म किए हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ये कहा जाता है, जब हम डेविल के होने को नकार देते हैं तो वो सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि डेविल का नाम अगर रिवील हो जाए तो उसकी ताकतें कम हो जाती है। जैसे कि हम इस मूवी की एंडिंग में देखते हैं कि हेनरी एक पजेस लड़का था और प्रीस्ट एमोर्थ अपने दोस्त के साथ मिलके उस पजेस लड़के का एग्जॉर्सिज्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस प्रोसेस में उनके साथ देने वाले फादर का नाम था एस्क्विबेल। इसी मूवी के थर्ड पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि फादर एमोर्थ और एस्क्विबेल फाइनली ये जानने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उस डेविल का नाम क्या है। उस डेविल का नाम था एस्मोडियस, यानी कि द किंग ऑफ हेल, जिसने हेनरी को पजेस किया था। उस डेमन का बस एक ही गोल था, किसी एग्जॉर्सिस्ट को पजेस करना, यानी कि किसी प्रीस्ट को पजेस करना और सारे एंजल्स और डेमन्स को हेल से आजाद कर देना। एस्मोडियस हेनरी और उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर करता है कि फादर एमोर्थ खुद ही खुद को सरेंडर कर देते हैं और उसे पजेस हो जाते हैं। यहीं पे डेविल अपने प्लान नंबर 1 में कामयाब हो जाता है। एमोर्थ डेमन को रोकने के लिए खुद को मारने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी से लटक भी जाता है, लेकिन डेमन उसे वैसा नहीं करने देता और आखिर में एमोर्थ भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। जैसे ही एस्क्विबेल उस फैमिली को एक सेफ जगह पहुंचा के आता है, आने के बाद वो ये देखता है कि एमोर्थ एक कैटाकोम्ब में एक थ्रोन पे बैठा है और अब वो कम्प्लीटली पजेस हो चुका है और एस्मोडियस की आवाज में बातें कर रहा है। ये देख के एस्क्विबेल प्रार्थना स्टार्ट कर देता है और एमोर्थ को भी कन्विंस करता है कि वो डेमन से फाइट बैक करे। लेकिन डेमन उन्हें ऐसी 2 औरतों के छलावे दिखाता है जिन्हें वो दोनों ही बचा नहीं पाते थे और इसी वजह से वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहीं पे इस मूवी का एक न्यूडिटी सीन आता है। चाहे जो भी हो, प्रीस्ट एमोर्थ और एस्क्विबेल अपनी प्रार्थना कंप्लीट करते हैं और ये एग्जॉर्सिज्म कंप्लीटली सक्सेसफुल करते हैं, जो कि पायरोटेक्निक्स का यूज करके एक एक्सप्लोजन के साथ बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और इसी के साथ उस डेविल का भी खात्मा हो जाता है और ये दोनों साथ बैठ के ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है चर्च की तरफ और वहाँ के पॉप इन दोनों को थैंक्स करते हैं पूरी वेटिकन सिटी को बचाने के लिए और उनके राज बाहर न लाने के लिए। सभी मिलके फ्रायर्स की एक डायरी चेक करते हैं जो उन्हें एबे से मिली थी और उस डायरी में एस्मोडियस ने, यानी कि उस डेविल ने, उन सारी जगहों का नाम लिखा हुआ था जहाँ से वो डेविल और खुद को आजाद करने वाला था। और ये जानने के बाद एस्क्विबेल कहता है लेट्स गो टू वर्क और इस पे एमोर्थ का रिएक्शन होता है लेट्स गो टू हेल। वैसे तो ये मूवी रियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, लेकिन इसकी स्टोरी फिक्शनल है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर्स में बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी, कॉन्जरिंग की तरह इसके भी बहुत सारे बेहतरीन पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, इसके प्रोडक्शन हाउस से काफी नोट्स लीक हुई थी जिसमें लिखा था द जेम्स बॉन्ड ऑफ एग्जॉर्सिस्ट। सो इससे भी ये हिंट ली जा सकती है कि इसकी फ्रेंचाइजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्वल्स की तरह इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन्स तो दिखाई नहीं गए हैं, लेकिन मैं इसकी फ्रेंचाइजी के लिए काफी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज लेट मी नो आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने इसका रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो टू माई चैनल एंड वॉच इट्स रिव्यू, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा हितेश नागर चैनल पे। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू।